लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल किस तरीके से है। आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, हालात पुरअमन हो रहे हैं, लेकिन इस पुरअमन हालात के बीच हालात की अक्कासी कल यूनियन टेरिटरी लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी की गई है, जिस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि हालात आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो रहे हैं, लेकिन चंद लीडरों के शरंगेज बयान की वजह से लद्दाख की सूरत हाल पुरतनाव बनी थी। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख डॉक्टर पवन कोतवाल की तरफ से कुछ लीडरों के बयानों को कहा गया कि इन बयानों की वजह से ही नौजवान सड़कों पर आए, एहतजाजी मुजाहिरे हुए। ताहम कल इस पूरी डिटेल के दौरान ये साफ हुआ कि 70 के करीब नौजवान गिरफ्तार लेह के अंदर हुए, लेह वायलेंस पर 30 की रिहाई हुई है, 40 के करीब अभी भी जुडिशल कस्टडी के अंदर है, जो इतलात और ख़बर हमारे पास है। ताहम चीफ सेक्रेटरी ने यह साफ कर दिया कि किसी भी बेगुनाह शहरी के साथ गलत नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से तमाम चीज़ें सामने रखी जा रही है कि क्यों इस तशद्दुद को हवा दी गई, किस तरीके से हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तमाम एविडेंसेस जो है वो जमा है। आगे चीफ सेक्रेटरी साहब इस डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहते हैं कि एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ राब्ता है और बहुत जल्द हाई पावर कमेटी के साथ जो 6 अक्टूबर को मीटिंग होनी है वो मुमकिन हो सकती है। आज 5 तारीख है, कल 6 लीडर सारे लद्दाख के अंदर ही है, तो अब ये मीटिंग कैसे होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। ताहम उम्मीदें लगाई गई है कि राब्ता जी है जी। गवर्नमेंट की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई थी ले एपेक्स बॉडी की तरफ से या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से कि जनाब जॉब कोटा होना चाहिए एसटी का, वो 45 से बढ़ाकर 85% पहले ही कर दिया गया है। 4% जॉब्स रिजर्वेशन LAC बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए, 1% SC अप्रूव हो गया है। रिक्रूटमेंट जो है वो 1385 नॉन गेस्टेड और 224 गेस्टेड पोस्टों के लिए शुरू हो गया है। डोमिसाइल वाला जो मामला था वो मई 2025 के अंदर ही हल कर दिया गया था। और फिलहाल ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि हिल काउंसिल के इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं, ये जनाब बिल्कुल गलत है। कोई भी इख्तियार हिल काउंसिल का ख़त्म नहीं किया गया है। और फिर सोलर इंडस्ट्री और दीगर मामलों पर जो खदशात और सवालात पूछे जा रहे हैं, इस पर मरकज़ और यूटी हुकूमत ने पहले ही फैसला दिया है।